जब से ही रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ही हमने देखा है कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस इंपोज करे हैं रशिया पर। अब इन सैंक्शंस का सिंपल ऑब्जेक्टिव यह था कि रशियन इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए और अल्टीमेटली इस इन्वेजन में रशिया हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि जो क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट्स होते थे फ्रॉम रशिया टू यूरोप, उसको रशिया ने डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स एशिया, और वो भी स्पेसिफिकली भारत और चाइना को, दैट टू ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। इस वजह से एक जंप आया क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में फ्रॉम रशिया टू इंडिया। लेकिन अब यूएस प्लान कर रहा है कि फ्रेश सैंक्शंस इंपोज किया जाए रशियन ऑयल पर। अब ये जो सैंक्शंस इंपोज होंगे इसका इंपैक्ट रशियन ऑयल पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा और इसका इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है समझने की कोशिश करेंगे आज इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो यूएस टू इंपोज सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल फ्लीट्स एंड ट्रेडर्स, डॉक्यूमेंट शोज। डॉक्यूमेंट्स का ये कहना है कि जो यूएस है वो फ्रेश सैंक्शंस इंपोज कर सकता है। अब देखिए, ये जो सैंक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव वो ये है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मॉस्को यानी कि जो रशिया के रेवेन्यूज आ रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय किया जाए या उसे कम किया जाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसे खत्म करें, क्योंकि 3 साल के अराउंड ये क्राइसिस होने वाला है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू यह हो सकता है कि यूएसए जो है वो फ्रेश सैंक्शंस इंपोज करे और रशिया पर, सो दैट रशिया की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा डिक्लाइन हो जाए, और इस वजह से जो रशिया है वो उस तरीके से कंपीट ना कर पाए यूक्रेन के अगेंस्ट। प्लस यूक्रेन के साथ क्या पॉलिसी रहेगी कि जो एड और जो सपोर्ट और जो वेपन्स मिल रहे हैं यूएसए की साइड से उसे रिड्यूस कर दिया जाए। तो दोनों ही देशों के पास जो अपने अपने पॉजिटिव उनके पास जो एस्पेक्ट है वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये वॉर खत्म हो सकती है। ये एक प्लान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का। प्लस ये भी एक प्लान है कि जब ये फ्रेश सैंक्शंस इंपोज होंगे रशियन ऑयल पर तो क्या होगा। जब सैंक्शंस इंपोज होंगे तो जो रशियन ऑयल है वो मार्केट से कम होगा। जब ऑयल मार्केट से कम होगा दैट मींस सप्लाई कम होगी, डिमांड तो बढ़ ही रही है, डिमांड वही है। तो ऐसे में जब सप्लाई, रशियन ऑयल की सप्लाई कम हो गई है, डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, एक मिसमैच आ जाएगा, और वहां पर जो मिडिल ईस्ट और यूएस के ऑयल हैं फिर ये क्या करेंगे, ये इस मैच को या इस सप्लाई को या इस मिसमैच को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यूएस ने जो फ्रेश सैंक्शंस इंपोज करने की बात कही है, एक तो ये है कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो डिसरप्ट हो, सो दैट रशिया इस यूक्रेन वॉर को कैरी फॉरवर्ड ना कर पाए, प्लस रशियन ऑयल मार्केट से खत्म होगा, कम होगा, तो अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट और यूएस के जो ऑयल हैं इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मिसमैच आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ये जो फ्रेश सैंक्शंस लगने वाले हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि 180 टैंकर्स जो रशियन ऑयल हैं, ठीक है, जो रशियन ऑयल है, जो रशियन ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, इन पर जो है ये सैंक्शंस लगने वाले हैं, और ये वन ऑफ द हार्शेस्ट सैंक्शंस हो सकते हैं यूएस की तरफ से टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि ये बात भी आपको समझनी होगी कि 20 जनवरी 2025 से ही डोनाल्ड ट्रंप का नया जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 180 वेसल्स के अराउंड, डजन्स ऑफ ट्रेडर्स, 2 मेजर ऑयल कंपनीज और कुछ टॉप रशियन ऑयल एग्जीक्यूटिव्स, इन सब पर जो है वो सैंक्शंस इंपोज करने की प्लान की जा रही है। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने बोला कि भाई इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में हम सैंक्शंस वगैरह नहीं देख रहे हैं, यूएस ने सैंक्शंस लगाया, वेल एंड गुड, बट अगर हमें डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल मिलेगा विल इंपोर्ट। लेकिन अब अगर सैंक्शंस लगेंगे रशियन ऑयल पर, तो रशियन ऑयल जब मार्केट से कम होगा, ठीक है, जब मार्केट से कम होगा तो इंडिया की डिमांड तो वही है, लेकिन अब अगर रशियन ऑयल ये सप्लाई को मीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा से बात करूं तो 10% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है ना, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है इसका 10% फुलफिल सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल करता है। सो 1/10, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। क्लियर हो गया? 10%। तो रशियन ऑयल जब मार्केट से गायब होगा, इंडिया की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में फिर इंडिया को वापस से मिडिल ईस्ट और यूएस की तरफ जाना होगा। यहां पर डिस्काउंटेड ऑयल नहीं मिल रहा है, इनको वही प्राइस देने पड़ेंगे। प्लस अगर रशियन ऑयल जो मार्केट से कम होगा तो ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में जो इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अभी हमें रशिया जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहा है,
तो हमारे इंपोर्ट्स का, हमारे जो इंपोर्ट्स का बिल है वो कम आ रहे हैं। लेकिन अगर रशियन ऑयल पर सैंक्शंस लग गए, रशियन ऑयल मार्केट से कम हो गया या गायब हो गया, तो ऐसे में हमें अपनी डिमांड तो फुलफिल करनी है, तो अब हम कहां तरफ जाएंगे? हम वापस मिडिल ईस्ट। ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो सब्सटैंशियल जो अमाउंट है वो हम कंपनसेट कर लेते थे जो रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस, डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट आ रहा था। लेकिन अब ये जब अमाउंट खत्म हो जाएगा, क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर हमें जो इंपोर्ट है फ्रॉम मिडिल ईस्ट या फिर यूएसए वहां से बढ़ाना होगा। तो अल्टीमेटली हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के। तो फिर अल्टीमेटली जो पेट्रोलियम का प्राइस है, जो पेट्रोल डीजल के प्राइस है नेशनल लेवल पर, वो भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट आपको भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो इस सैंक्शन से क्या हो सकता है कि जो रशियन ऑयल है वो मार्केट से कम हो सकता है। इससे जो ग्लोबल ऑयल की डिमांड है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच आएगा। अब अगर मिसमैच आएगा, आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। प्लस इंडिया को जो डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस मिल जा रहे थे, इसमें भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ सकता है, अल्टीमेटली भारत में जो पेट्रोलियम या डीजल के प्राइस है वो भी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से ये सैंक्शंस ग्लोबल ऑयल प्राइस और इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है दोनों को ही हैम्पर कर सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डेटा से समझाना चाहूंगा, डेटा से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स बढ़े हैं स्पेशली आफ्टर 2022, ये आपको इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जो ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये आपको मिडिल ईस्ट दिख रहा है। ठीक है, ये आपको मिडिल ईस्ट दिख रहा है, और ये जो पिंकिश लाइन है ना, ये आपका यूरोप है। ठीक है, ये आपका यूरोप है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, किस तरीके से रशिया का जो ट्रेड है या जो शेयर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इस ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा कि 2022 से, ठीक है, 5वें महीने मतलब 5th महीने किस तरीके से बढ़ा है। हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो किस तरीके से रशिया से बढ़ता ही चला जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम मार्च 2022, क्योंकि फरवरी 2022 में जो है वो क्राइसिस शुरू हुआ, और दिसंबर 2024 का डेटा है। ठीक है, दिसंबर 2024 का डेटा है, तो बिल्कुल फ्रेश डेटा है। तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली जो है हमारे जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स हैं रशिया से वो बढ़े हैं। तो ऐसे में अगर सैंक्शंस लगेंगे, फ्रेश सैंक्शंस लगेंगे अगर क्रूड ऑयल पर, तो ऑब्वियसली बात है इसमें इस ग्राफ में गिरावट आएगी। और अगर ये ग्राफ तो ये दिखाता है कि हमारी डिमांड है, तो हमारी डिमांड तो यही रहेगी। अब अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो हमें सप्लाई के लिए फिर यूएस या मिडिल ईस्ट की तरफ जाना होगा। तो अल्टीमेटली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी हैम्पर हो सकते हैं, एंड जो क्रूड ऑयल के बिल्स हैं इंपोर्ट के वो भी बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से सैंक्शंस लगाए जाते हैं, क्या नेगोशिएशन होता है, किस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी इन सैंक्शंस को काउंटर करती है। सारी चीजें जो है जब ये सैंक्शंस लगेंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, तब हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट रहेगी या कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।